नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है परसेंटेज प्रतिशत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर किसी एग्जाम के लिए। फिलहाल ये यूपीएससी पैट के सिलेबस में है। तो यूपीएससी पैट में इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को सवालों को 30 टाइप्स में चेंज किया है। यानी आपके वैसे तो इस चैप्टर में बहुत टाइप्स के सवाल है, 50 से भी ज्यादा प्लस, लेकिन पैट एग्जाम में लगभग 30 टाइप्स के सवाल ही पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको 30 टाइप्स के सवाल कराऊंगा, हर टाइप्स के 2 सवाल कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टाइप है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे अगर सवाल की बात करें तो सवाल आया कि 50% है और इसे बदलना है भिन्न में। तो भिन्न में बदलने क्या होगा, देखो मैं बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। जो चीजें आपको आती हैं अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे आप आगे तक पहुंचेंगे और 30 के 30 टाइप्स के सवाल सीखेंगे। पहला टाइप हम सीख रहे हैं। तो कहा गया है कि 50% को भिन्न में बदलो। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या होता है, 50, इस परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। उसके बाद काटापीटी कर लो, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ये हो गया आंसर। परसेंट को हमने बदल दिया भिन्न में। बिल्कुल जीरो सिखा रहा हूं, हो सकता है कुछ टाइप के सवाल आपको आते भी हों, लेकिन फिर भी बिल्कुल जीरो सीखिए, जिससे जिन बच्चों को नहीं आते वो भी सीख पाए। एक एक सवाल इसका और करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक के 2 सवाल करने हैं। सवाल दूसरा है कि 25% को भिन्न में बदलो। तो वही चीज है कि परसेंट के निशान का मतलब होता है बट्टे में 100 लिख देना और फिर इसको सॉल्व करना। देखो 25 कम 25, 25 चौका 100, ये हो गया आंसर। टाइप 2 है आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। यानी पहले से भिन्न में दे रखा होगा और इसे हमें बदलना पड़ेगा प्रतिशत में। सवाल आ रहा है 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो कभी भी अगर भिन्न को बदलने के लिए कहा जाए प्रतिशत में, तो कुछ नहीं करना, बस इसको ही जो भिन्न दी है इसको हमें 100 से गुणा कर देना है। काटापीटी करेंगे, देखो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और ये 0, 60 हो गया आंसर। 60%, 3/5 यानी कि 60%। कोई रूल कायदे कानून याद नहीं करने, बस चीजों को समझना है। सवाल आ रहा है 7/8 को जो भिन्न है इसे बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। काटापीटी करेंगे, देखो 2 से काटेंगे हम, तो 2 चौक 8, फिर 2 पंजे 10, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 25 बार जाएगा ये, और 25 की 7 से गुणा करोगे तो आएगा 175 और बट्टे में है 2। अब इसकी भाग करोगे तो आंसर आएगा 87.5%। टाइप है आपका तीसरा, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। सवाल आ रहा है नंबर 1 का कि 0.35 जो है इसको बदलना है परसेंट में। तो कभी भी अगर हमको प्रतिशत बदलना होता है तो चीजों को हम 100 से यहाँ पर पॉइंट वाला, अगर दशमलव में सवाल है तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट हटाना पड़ेगा पहले, और जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हम लिखते हैं पहले 1, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं, जितने अंक हैं उतने 0। तो देखो 2 अंक हैं यहाँ पर, 1 2, तो 2 0 लगा देते हैं। अब 100 से 100 जाएगा कट, तो बचेगा क्या ऊपर, 35%। एक और करते हैं सवाल इसी का। जैसे आ रहा है 0.625 को बदलना है परसेंट में। इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे हम सबसे पहले 100 से, और जब हम गुणा करेंगे 100 से तो पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 लिखोगे, और जितने नंबर हैं, जितने अंक हैं उतने 0 लगाओगे। तो 1 2 3 अंक हैं तो हम यहाँ पर 3 0 लगाएंगे। देखो 2 0 से 2 0 कट गए। ऊपर आंसर आया है 625 और नीचे आ रहा है 10। अब नीचे 1 0 है, तो मैंने बताया था यहाँ पर कि कभी भी 1 0 हो तो 1 नंबर पहले, 1 अंक पहले पॉइंट लगाते हैं। 2 0 हो तो 2 अंक पहले पॉइंट लगाते हैं। तो यह 1 0 है तो इसका मतलब हम यहाँ 1 नंबर पहले, 5 से जो अंक है, पहला अंक है, उससे पहले पॉइंट लगा देंगे और ये बदल गया आपका परसेंट में। टाइप चौथा है हमारा संख्या का प्रतिशत निकालना। कोई नंबर दिया होगा और उसको परसेंट में निकालना है। सवाल है कि 240 का, आपको यहाँ पर 240 का 25% निकालना है। तो कैसे करोगे, 240 का मतलब गुणा 25 और 1% का मतलब होता है बट्टे में 100। काटापीटी कर लो, देखो 25 कम 25, 25 चौका 100, और 4 से काटोगे 4 छंग 24, 6 आ गए, ये 0 बचा था, 60 आ गए, हो गया आंसर। 240 का 25% 60। अगला सवाल है 640 का आपको निकालना है 12.5%। कैसे करोगे, देखो 640 का मतलब गुणा 12.5% का मतलब होता है नीचे 100, इस परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। अभी पॉइंट लगाए तो हटाओगे, और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगाओगे। तो पॉइंट के बाद 1 ही अंक है तो 1 0 और लगा लोगे। अब काटापीटी कर लो फटाफट, 0 0 कट गया। फिर काटोगे आप 5 से, काटोगे 25 से काटो,
25 पंजे 125 और 25 चौका 100। फिर 4 से काटोगे तो 4 कम 4, 2 बचे, 4 संग 24 और फिर यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 5 और 16 पंजे 80। हो गया आंसर। टाइप 5 है आपका पांचवा, मूल संख्या निकालना। सवाल दिया हुआ है, कह रहा है किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 80 है। अब यहां देखो खेल, जो वो कह रहा है वही हमें करना है। वो कह रहा है कोई संख्या है उसका 20% 80 है, तो ये 20 की वैल्यू बता रहा है 80, ठीक है। जो वैल्यू होगी वो हमेशा ऊपर आएगी। 20 की वैल्यू बता रहा है 80, संख्या बतानी है। हर एक संख्या 100% होती है, हर एक संख्या परसेंट में माने तो 100% मानी जाती है। तो ये 20% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तभी तो संख्या निकल के आएगी। तो 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालनी है। 2 0 0 कट गया, 2 से काटा, 2 चौका 8, 4 की हम 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 400। हो गया आंसर। वो संख्या कितनी थी? 400 थी। एक सवाल और करते हैं इसका। करेक्ट, किसी संख्या का 12.5% 75 है, संख्या बताओ। भाई चीज 12.5% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 75 की। भैया 12.5% की वैल्यू 75 है, संख्या बतानी। संख्या हमेशा 100 होती है, तो यहाँ पे काटापीटी करेंगे। देखो पहले पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाते हैं तो जितने नंबर होते हैं आगे पॉइंट के उतने ऊपर जीरो बढ़ जाते हैं। अगर ऊपर होता तो नीचे बढ़ जाते, अब ये नीचे नंबर है तो ऊपर जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसे काटापीटी कर लो। देखो कैसे काटोगे, 25 से काटोगे, 25 पंजे 125 होता है और 25 तियां होता है 75। फिर काटोगे 5 से, 5 दूनी 10, देखो 3 दूनी आपका हो गया 6 और ये डबल जीरो है 600, यानी वो संख्या कितनी है? 600 है। टाइप 6, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, ये इसका नाम है टाइप 6 का। सवाल नंबर आ रहा है इसमें कि 30 150 का कितना प्रतिशत है। यहां पे देखो एक शब्द है का, इस का को मत भूलना, एक का और एक से। अगर किसी भी संख्या के आगे का या फिर से लगा का मतलब यह है कि वो संख्या हमेशा नीचे वाले एरिया में रखी जाएगी। हमेशा जिसके आगे का या फिर से लगाए वो संख्या हमेशा नीचे रखी जाएगी। लास्ट तक याद रखना ये चीज कि का और से लगाओ तो संख्या नीचे लिखी जाएगी, का और से वाली, ठीक है। तो आओ सवाल करते हैं। कह रहा है 30 150 का कितना प्रतिशत है। तो 30 कह रहा है 150 का, देखो 150 का, देखो ये लिखा है का, मिल गया। किसके आगे लिखा है? 150 के। तो जिसके आगे का या फिर से लगाओ उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। पूछ रहा है 30 150 का कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत तो बदलने के हमको 100 से गुणा करनी होती है, ठीक है। काटापीटी कर लो। देखो 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यह आ गया आंसर। 2 कम 2 और 0 20% हो गया आंसर। एक और करते हैं सवाल। सवाल है 72 240 का कितना प्रतिशत है। 72 240 का, देखो का लगा हुआ है 240 के पास में, तो जिसके आगे का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं हमेशा। परसेंट बदलना है, 100 से गुणा कर देते हैं। काटापीटी करो। देखो 0 0 कट गए और 24 से जब आप काटोगे 3 बार में 24 3 72 होते हैं और 3 धाम होते हैं 30% हो गया आंसर। टाइप 7 है आपका, प्रतिशत अधिक या फिर कम। ये सवाल लिखा हुआ है कि ए के पास 600 रुपए हैं और बी के पास 500 रुपए हैं। ए के पास बी से कितने % ज्यादा रुपए हैं। तो देखो ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है ए के पास रुपए है 600 और बी के पास है 500। कह रहा है ए के पास बी से कितने ज्यादा है। देखो ए के पास बी से, जाहिर सी बात है दिख रहा है कि ज्यादा है, इस पे 500 इस पे 600। कह रहा है कितने % ज्यादा है। देखो वैसे ज्यादा देखा जाए तो वैसे ज्यादा आपके 100 रुपए ज्यादा है, लेकिन कह रहा है परसेंट में कितने ज्यादा है। तो 100 रुपए ज्यादा है, इसको बदलना पड़ेगा परसेंट में। मैंने बताया था कि जिसके आगे से लगा हो उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं। तो सवाल को ध्यान से पढ़ो। ए के पास बी से कितने % अधिक रुपए हैं। बी से, यानी कि बी के आगे से लगा हुआ है, तो बी की वैल्यू रखी जाएगी नीचे। जिसके आगे के का और से लगाओ उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं हमेशा। तो बी से पूछा है तो बी की वैल्यू रखेंगे हमेशा नीचे यहां पर, और परसेंट बदलना है तो गुणा कर देंगे हम 100 से। काटापीटी कर लो। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, आंसर आएगा 2 और 1 0 है 20% हो गया आंसर। 20% ज्यादा है। सवाल है ए के पास 500 मुर्गी हैं, बी के पास 300 मुर्गी हैं, बी के पास ए से कितने % कम मुर्गी हैं। देखो ए है और बी है। ए के पास है 500 मुर्गी और बी के पास है 300 मुर्गी। कह रहा है कि बी के पास ए से कितनी % कम मुर्गी हैं। बी के पास ए से कितनी कम है, खुद देखो अपने आप। इसके पास 500, इसके पास 300, कितनी कम है? 200 कम है।
और नीचे वैल्यू वो रखी जाएगी। ये कंफ्यूजन मत होना कि ए रखें बी रखें, जिसके आगे का या से लगा होगा उसको नीचे रखना है। तो देखो भाई ये लिखा हुआ है बी के पास ए से, इसका मतलब से लगा है ए के आगे, तो ए की वैल्यू नीचे रखी जाएगी। तो ए की वैल्यू है 500। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, काटापीटी करोगे 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, अब 2 और दूनी 4 और 1 0, 40% हो गया आंसर। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 8, जिसका नाम है प्रतिशत वृद्धि। सवाल आ रहा है 800 से कीमत बढ़कर 960 हो गई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी जो पहले कीमत थी वो भैया 800 रुपए थी, लेकिन अभी जो कीमत हो गई वो हो गई 960 रुपए। कह रहा है कितनी ज्यादा बढ़ गई परसेंट में। तो देखो वैसे अगर वैल्यू की बात करें तो 800 से 960 बढ़ी, 160 रुपये बढ़ी है, लेकिन वो कह रहा है परसेंट में कितनी बढ़ी है। तो परसेंट में बढ़ने के लिए हमें नीचे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है किसको रखें। देखो कह रहा है बढ़कर 960 हो गई 800 से, ये शब्द बिल्कुल पकड़ लेना, से और का ये हमेशा नीचे रखे जाते हैं। तो 800 से, सवाल में लिखा है 800 से लगा है 800 के आगे, तो इसका मतलब 800 रखे जाएंगे नीचे। और परसेंट बदलने के लिए गुणा करते हैं हम लोग 100 से। अब काटापीटी कर लो, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 0 था ये, तो कितना हो गया 20%, यानी 20% बढ़ गई। एक सवाल आ रहा है एक संख्या 500 थी, ये बढ़कर 575 हो गई है, बताओ कितने परसेंट बढ़ी है? देखो 500 से 575 बढ़ी है, बढ़ी तो 75 है, लेकिन बदलना परसेंट में बदल के बताना है। अब यहाँ ढूंढो काय से, तो लिखा है 500 से संख्या बढ़कर 575 हो गई, 500 से लगा है 500 के आगे, तो इसको रखना पड़ेगा नीचे। ये चीज बहुत ध्यान रखना, का और से हमेशा जिसके आगे लगे उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं। और परसेंट बदलने गुणा करते हैं 100 से। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, और जब ये 5 से 75 काटोगे तो देखो 5 कम आएगा 5 और 5 कम 25, 15% हो गया। हमारा टाइप जो है आपका वो है प्रतिशत कमी। सवाल लिखा है राजा के पास 200 बिल्ली थी, 70 बिल्ली मर गई, राजा की कितनी प्रतिशत बिल्ली मर गई, है ना? तो कह रहा है राजा के पास जो बिल्ली थी बेटा वो थी 200, लेकिन अभी क्या हो 70 बिल्ली जो है वो मर गई। अब वो ये पूछ रहा है कि बिल्ली 70 मर गई है, लेकिन ये परसेंट में बताओ कि 70 जो है वो कितनी परसेंट है। तो देखो 70 बिल्ली मर गई हैं, लेकिन थी कितनी पहले 200 में से, 200 में से कहाँ आ रहा है 200 के आगे, तो बस 200 और इंटू 100% बदलना है। तो 0 से 0 काट डाला, 2 70 काटोगे आएगा 35 आंसर, 35% जो इनकी बिल्ली थी वो मर गई। 800 में से संख्या घटकर 680 हो गई, संख्या थी 800 से घटकर संख्या हो गई 680। पहले देखो घटे कितने हैं, तो 800 में 680 घटे यानी 120 नंबर घटे हैं। अब बदलना है था परसेंट में, तो से जिसके नीचे वो नीचे वैल्यू आएगी। देखो 800 से, सवाल पढ़ो 800 से लगाए 800 के आगे, तो इसके आगे इसको हम नीचे लिखेंगे और परसेंट बदलने के 100 से गुणा करेंगे। देखो 2 0 काट दिए, अब इसे काटो 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर हम 2 से 30 काटेंगे तो आंसर आएगा 15%। ठीक है। 10वां टाइप है वृद्धि कमी या फिर नया मान। तो एक सवाल आ रहा है किसी वस्तु का जो मूल था वो 600 रुपए था, 20% की वृद्धि हो गई, अब वस्तु का मूल बताना है। यानी पहले जो मूल था वो था 600 रुपए, अब भैया 20% की हो गई है वृद्धि, तो अब बताओ कि नई कीमत क्या है। अब अलग से 20% में निकालना बच्चों की तरह कि 600 का 20% निकालो फिर जोड़ो, ऐसा नहीं करना भैया, समय बचाना है, कंपटीशन है। तो देखो करना क्या है, ये 20% बढ़ा है, हर चीज होती है 100%, ठीक है। तो अगर बढ़े तो इसी में तुरंत बढ़ा देना 20, और घटे तो इसी में तो घटा देना तुरंत, ठीक है। तो देखो हर चीज होती है 100, इसका मतलब पहले जो चीज होगी वो 100 होगी, ठीक है। पहले जो चीज होगी वो 100% होगी, और हम कह रहे हैं यहाँ पे 100% होगी, लेकिन ये बोल रहा है 600 थी। जाहिर सी बात है कि हम बोल रहे हैं 100% है, जो 600 रुपए थी वो 100 की वैल्यू थी। 20% की वृद्धि हुई है, तो जब 20% वृद्धि हुई तो चीज कितनी हो गई होगी 120, पहले 100 थी, 20% की वृद्धि हुई, कितनी हो गई होगी 120। 100 की वैल्यू या दे रखी है 600, क्योंकि जो शुरुआत होती है वो 100% होती है, शुरुआत 600 है, तो 100% की वैल्यू 600 दे रखी है, 20% बढ़ गई। काटापीटी कर लो, 2 0 कट गए, 12 से करोगे गुणा 6 की 12 6 72 और 1 0, 720 रुपए। यानी जो 600 की चीज थी वो 20% बढ़ के 720 की हो गई। देसी घी की कीमत 700 रुपए किलो था, देसी घी जो 15% घट गया, अब देसी घी की कीमत बताओ कितनी होगी। तो जो देसी घी पहले 700 रुपए का था किलो, अब इसमें क्या हुआ 15% जो है भैया वो घट गया, माइनस हो गया। तो वही चीज है कि हम कहते हैं हर चीज 100 होती है, ठीक है, 100% होती है।
शुरुआत 100% होती है। तो देखो ये 700 है, कोई बात नहीं, 100 की वैल्यू 700, 15% घट गई, ये चीज 100 थी, 15 घट गई होगी, कितनी बची होगी? 85 बची होगी। बस 85 की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो काट दिए, 85 की 7 से तुम गुणा करोगे तो आंसर आएगा 595 रुपए किलो। ठीक है।